नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। पिछले 10 दिनों से सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों तक 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए खिचड़ी भेजने के बाद कुछ घंटों के बाद बचाव कर्मियों ने मंगलवार की सुबह सभी तक कैमरा भी भेजा, जिसके माध्यम से फंसे हुए श्रमिकों की पहली तस्वीरें आज सुबह सामने आई हैं। तस्वीरों के सामने आने के बाद सुरंग में फंसे श्रमिक के परिवारों के सदस्यों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पिछले 10 दिनों से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए खिचड़ी भेजने के कुछ घंटों बाद बचाव कर्मियों ने मंगलवार तड़के सभी तक एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा भेजा, जिसके माध्यम से फंसे हुए श्रमिकों की पहली तस्वीर आज सुबह सामने आई। तस्वीरों के सामने आने के बाद सुरंग में फंसे एक श्रमिक के परिवार के एक सदस्य ने कहा कि हमें उम्मीद है, लेकिन जब मैं उनसे बात करूंगी तभी मैं संतुष्ट हो पाऊंगी। उम्मीद जगी है, आप लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद जगी है, लेकिन फिर अभी बात करूंगे तो सब। बचाव कर्मियों ने सोमवार को ध्वस्त सुरंग के मलबे के माध्यम से 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली, जिससे बड़ी मात्रा में भोजन की आपूर्ति और 9 दिनों से अंदर फंसे 41 श्रमिकों के लाइव वीडियो उपलब्ध हो सके। सुरंग के ऊपरी हिस्से से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन सिलक्यारा सुरंग तक पहुंच गई है। बातचीत हमारी डायरेक्ट नहीं हुई, निकले यहाँ हम देखा कि यहाँ खाना पहुंच रहा है। आप लोग जा रहे हो बातचीत करने? बातचीत अभी करने जाते थे सर जी, तो इसलिए कहा 10 बजे के बाद आओ, बात करा देंगे, तब तक खाना चल रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली वीडियो सामने आई, जिसमें टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं और सुरंग के अंदर मलबे में से एक 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई, जिसके जरिए मजदूरों के लिए खाने में खिचड़ी और पानी को भेजा गया था। इसी पाइप में एक कैमरा भी डाला गया था, जिससे वीडियो सामने आया है और वीडियो में देखा जा रहा है कि मजदूर किन हालातों में सुरंग में पिछले 10 दिनों से रह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत भी की है और ये जानने का प्रयास किया कि टनल में फंसे मजदूर किन हालातों में हैं और उनकी तबीयत कैसी है। पाइप के जरिए एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरे से सामने आई वीडियो में सारे मजदूर दिखाई दे रहे हैं और एक्सपर्ट्स टीम ने सभी मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया। तो आपको बता दें कि एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा भेजा गया था। तो लगातार सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उन 41 मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं टनल के अंदर आज फ्लैक्सी कैमरा भी भेजा गया और कैमरे से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैमरे में साफ तौर पर नजर आ रहा है इस वीडियो में कि जो 41 मजदूर हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और साथ ही साथ मजदूरों के लिए आज खाना भी भेजा गया है। वहाँ तक कैमरा जा रहा है, दिख रहा है कि कौन कौन लोग वहाँ फंसे हैं। आपको कुछ संतुष्टि मिली कि आपके परिजन सुरक्षित हैं अंदर? आपने देखा वीडियो? नहीं, हम नहीं, वीडियो में हमको चेहरा नहीं दिखे। अच्छा, आपके पति नहीं दिख रहे हैं? नहीं। क्या नाम है उनका? वीरेंद्र किसको? वो नहीं दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन वीडियो जो सामने आया है उसमें ये तो दिख रहा है कि जहाँ पर वर्कर्स फंसे हुए हैं वहाँ तक अब कैमरा देख पा रहा है कि वो लोग किस हाल में हैं। आप बातचीत करना चाहेंगी उनसे? अब पुष्टि हो जाए ना तब तक बातचीत करना चाहेंगी? दूसरा को तो नहीं ना पहचान रहे हैं सर, अपना आदमी को पहचानेंगे तब ना कहूंगी कि यही का है। लेकिन अब उम्मीद तो जगी है कि अब आप लोग उम्मीद जगी है, आप लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद जगी है, लेकिन फिर अभी बात करूंगे। लोग टनल के अंदर जाकर अपने देवर से बात की आपने? जी, अभी बात किए हम लोग। पहले जो बातचीत होती थी, आज जो आपने बातचीत की, ये कितना अलग था? पहले से आज बहुत अलग है। आज पूरा साफ आवाज आ रहा था और मतलब सब कुछ ठीक है अंदर। वो लोग ठीक है। हम पूछे कि आप लोग वीडियो बनाए थे, तो बोला कि हाँ हम लोग वीडियो बनाए हैं। तो बोले कि उसमें आपका कोई साफ फोटो नहीं आ रहा था, तो बोला हाँ शायद फोटो साफ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग वीडियो बनाए थे। बातचीत हमारी डायरेक्ट नहीं हुई, निकले यहाँ हम देखा कि यहाँ खाना पहुंच रहा है।
आप लोग जा रहे हो बातचीत करने? बातचीत अभी करने जाते थे सर जी, तो इसलिए कहा 10 बजे के बाद आओ, हम बात करा देंगे, तब तक खाना चल रहा है। निश्चित रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। जिस प्रकार से वीडियो आया है और सभी श्रमिक भाई कुशल हैं, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सब बाहर आएंगे और उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों संग सिलक्यारा टनल हादसे की समीक्षा की है और मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत एवं बचाव कार्यों में लगी एजेंसियों को हर संभव मदद दी जाए और श्रमिकों के परिजनों से भी निरंतर समन्वय स्थापित कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन उत्तरकाशी के साथ लगातार समन्वय बनाकर किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र सहायता करने के लिए भी निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी विभाग राहत एवं बचाव कार्य में लगी टीमों के साथ समन्वय बनाकर रखें। जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑर्डर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, वो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेड सपोर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, सभी प्रकार के जो शंकाएं हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन अभी सबसे पहले यह है कि सभी श्रमिक सकुशल बाहर आए, यही हमारी प्राथमिकता है। चूँकि कैमरा भेज के सभी लोगों ने आपके माध्यम से भी देखा है, लेकिन आगे ये है कि उनको कुछ वॉकी टॉकी और अन्य जो संचार के साधन हैं वो भी उपलब्ध करवाने के बारे में विचार हो रहा है, जिससे कि वहाँ की वस्तु स्थिति लगातार मिलती रहे, उनका मनोबल अच्छा है, सभी लोग अभी स्वस्थ हैं और आगे जो है जो सबसे बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं वो करे जा रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद प्रभारी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी आज सिलक्यारा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने टनल का निरीक्षण किया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं और अभी तक पूरा अभियान सकारात्मक दिशा में जा रहा है। इस दौरान विपक्ष के आरोपों पर बोले कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है और विपक्ष को भी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कामना करनी चाहिए। अगर विपक्ष के पास कोई सुझाव है तो हमें जरूर बता सकते हैं, हम उस सुझाव को भी अमल में जरूर लाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी सारी टीमें लगी हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, और लगातार संवाद भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो स्थिति परसों तक थी, कल नहीं थी, कल जो थी आज नहीं थी। अब आप मान के चले कि जिस प्रकार से अंदर के पिक्चर और विजुअल्स आए हैं वो सकारात्मक है, यानी कि हमारे श्रमिक जिनके हम बार बार कह रहे थे कि सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। आज उनको हमने दूसरे प्रकार का खाद्यान्न भी उनको दिया है, वो भी उन्होंने खाया है और इसको लेके जो हमारे विकल्प जिन पे हम काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो काम स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्द हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तरकाशी में अभिषेक रुहेला जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी, नीरज खैरवाल तकनीकी अतिरिक्त सचिव और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार महमूद ने निर्माणाधीन सुरंग ढहने की घटना पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनिए। तो बाकी जो अनुभव आप लोगों ने यहाँ किया होगा कि सभी एजेंसीज के द्वारा दिन रात काम किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग रात के 1-2 बजे भी मैसेज भेजते हैं, कई सूचनाएं आपको मिलती हैं, तो आपने देखा होगा 24 घंटे सभी एजेंसीज के द्वारा काम किया जा रहा है। तो सभी एजेंसीज के काफ़ी अच्छा सभी का समन्वय बना हुआ है। सभी एजेंसीज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई जगह ऐसी चीज़ आती है कि एक एजेंसी को काम करने के लिए दूसरी एजेंसी का होल्ड करवा करके आगे जाना, कोई और करना पड़ता है। तो सभी एजेंसीज बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं। हमने सारे 5-6 एजेंसीज को इकट्ठा किया है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। किसी से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करा रहे हैं, किसी से वर्टिकल ड्रिलिंग करा रहे हैं, और इन सब एजेंसीज के बीच में तालमेल रहे वो हम लगातार, हमारी टीम यहाँ बैठकर उसको मॉनिटर कर रही है रेगुलरली। कल जैसे मैंने बताया था आपको कि खिचड़ी और दलिया भेजने का हमने कोशिश की है, लेकिन जैसे मेडिकल जो हमको सुझाव मिले थे उसके हिसाब से उसे भेजना था कल, लेकिन जैसा हमने पाया कि पाइप के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण वो जा नहीं पा रहा है, तो हमने पाइप को पूरी तरह साफ़ कर लिया। और दूसरी चीज़ जो उसकी पैकिंग आई थी वो कुछ हार्ड बॉटल्स में थी। तो आज जो हम भेजेंगे, जो आज हमने अभी तक भेजा है, आज हमने संतरे भेज दिए हैं, केला भेज दिया है, मौसम्बी भेजा है और दवाइयाँ भेजी हैं। नमक बहुत दिनों से वो चाह रहे थे, तो आज हमने उनको नमक भेजा है। और जैसे वो कुछ बोलते हैं हमें चाहिए, तो अभी कुछ टेट्रा पैक्स वाले आपको पता होगा छोटे बॉटल्स होते हैं, वो हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। तो सुरंग में सांसों की जंग लगातार जारी है और सुरंग से 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। आज सुबह एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा भी भेजा गया और जैसा कि इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना है कि श्रमिकों की मांगों को तुरंत पूरा किया जा सके, इसके लिए प्रशासन से लेकर हर लेवल तक, हर स्तर तक प्रयास किए जा रहे हैं। श्रमिकों की मांग थी कि उन तक नमक पहुंचाया जाए, उस मांग को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने की पूरी कोशिश की गई प्रशासनिक स्तर से। और श्रमिक जिस तरह की भी मांग रख रहे हैं उस सुरंग में फंसे होने के बाद, तो उन मांगों को तुरंत पूरा किए जाने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक हर कोई प्रयासरत है। तो आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें साझा की और जिस तरह से आज जो कैमरे से वीडियो सामने आई है वो वाकई में काफी ज्यादा उम्मीद भरी, राहत की सांस देने वाली खबर है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि जो श्रमिक हैं वो न केवल जीवित हैं बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। उन तक खाना पहुंचाया गया, आज भोजन की व्यवस्था की गई, पानी भी भेजा गया और तमाम फ्रूट्स भी भेजे गए हैं, दवाइयां भी भेजी गई हैं और वो तमाम चीजें भेजने का प्रयास किया गया जिनकी उन्हें सुरंग में फंसे होने के बावजूद जरूरत महसूस हो सकती है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं, 9 दिनों से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक वो सुरंग में फंसे हुए हैं और तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम रही। लेकिन आज जैसे ही ये वीडियो सामने आई है उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा और उन श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल सुरंग में लगभग 41 जिंदगी से जंग जीतने के लिए खुद भी प्रयासरत हैं और न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में यही प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी सफल हो सके और उन 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। तो इसको लेकर आज प्रेस वार्ता भी आयोजित हुई। वहीं पीएम मोदी भी लगातार सीएम धामी के टच में बने हुए हैं और उनसे पल पल का अपडेट ले रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने सीएम धामी को फोन किया और फीडबैक लिया कि जो कार्य है, जो बचाव कार्य है वो कहां तक पहुंचा हुआ है और अभी कितने दिन लगेंगे। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी पल पल पर नजर बनाए हुए हैं और प्रशासनिक स्तर पर हर कोशिश की जा रही है। और यहां पर रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो आया है सामने। फंसे हुए सभी 41 मजदूर पाए गए हैं सुरक्षित। अफसरों ने वॉकी टॉकी से की है बातचीत। मजदूरों तक पहली बार खाना भी पहुंचाया गया है। टनल में फंसे मजदूरों को 9 दिन के बाद मिला भरपेट भोजन। मजदूरों को 24 बोतल भरकर खिचड़ी भेजी गई।
और 6 इंच चौड़ा पाइप के जरिए भेजा गया भोजन। पीएम मोदी ने सीएम धामी को किया फोन। सिलक्यारा टनल में चल रहे बचाव कार्यों का लिया फीडबैक। सीएम धामी ने कहा कि सभी श्रमिक भाई पूरी तरह से सुरक्षित। कोटद्वार में मिनी कॉन्क्लेव का आयोजन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हुई शामिल। कहा देवभूमि में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जनता करेगी पूरा सहयोग। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारी और मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी सोनिका ने वोटर लिस्ट निरीक्षण वाहन को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में लगा जनता दरबार। लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे कार्यालय। जिलाधिकारी सोनिका ने सुनी शिकायतें, आम जनता की समस्याओं का किया समाधान। हरिद्वार में गन्ना चक्कियों के अंदर चलाई जा रही रबड़ और पन्नियां, पर्यावरण को लगातार किया जा रहा है दूषित। मसूरी में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन। रोपवे में रेस्क्यू अभियान का ट्रायल। फंसे लोगों को जवानों ने निकाला सुरक्षित। रुड़की में खाद्य विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई। राशन की 4 दुकानों को किया है निरस्त। बड़ी पैमाने पर मिली थी खामियां। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।